Hello everyone, this is part 6. We continue from page number 55 coordinative abilities. तालमेल संबंधित एबिलिटीज तालमेल बिफोर 1980 में सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता था? स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस एंड एग्लिटी वेर कंसिडर्ड द मेन कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस का एक ही चारा था। 1980 में क्या क्या माना जाता था? स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस एंड एग्लिटी, ये चीज़ें उस दशक में मानी जाती थी। बट आफ्टर दैट देयर एग्लिटी चेंज इनटू कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कुछ समय बाद ये चेंज हुआ, तो इसमें क्या गया, और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को माने रखा। द टर्म एग्लिटी वॉज डिसकंटिन्यूड बिकॉज इट वॉज नॉट क्लियरली डिफाइंड एंड देयर वॉज अनएबिलिटी एंड explaining its meaning. So nowadays coordinative abilities is used in place of agility. अब क्या करा गया है? कोऑर्डिनेटिव की जगह कौन सी चीज़ इस प्लेस ऑफ एगिलिटी? कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज मेनली डिपेंड ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज किस पे डिपेंड होती है? अपने जो मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उस पर डिपेंड होती है। द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज आर दोज ऑफ एन इंडिविजुअल विच एनेबल टू द इंडिविजुअल टू do various related activities properly as well as efficiently. Our accuracy, rhythm, flow and consistency depend on our coordinative abilities. जो अपनी रिदम होती है वो किस पे डिपेंड होती है? बैलेंस एबिलिटी पे, रिदम एबिलिटी पे और एडेप्टेशन एबिलिटी एंड रिएक्शन एबिलिटी, इन चीज़ों पे ये डिपेंड करती है। दिस टाइप ऑफ एबिलिटीज कैन बी एनचांस थ्रू जनरली ऑफ स्पेसिफिक एक्सरसाइज। These type of abilities कैसे? Generally specific exercise, usually the beautiful and graceful movement of our body and directly related to our coordinated ability, जो किससे चलती है? अपने बॉडी से कोऑर्डिनेट करती है। जैसे कि कुछ चीज़ को दो मिलकर काम करना। दिस टाइप ऑफ एबिलिटीज़ आर वेरी मच हेल्पफुल इन जिमनास्टिक एंड डाइविंग। किस में काम आती है ये वाली एबिलिटीज़? जिमनास्टिक और डाइविंग में, जहाँ पर दो जने लोग, जो जैसे जिमनास्टिक करने वाले लोग होते हैं, वो उनकी कोऑर्डिनेशन में जो एक या तो रिदमिक समझ लो या फिर एक डाइविंग सीख करते वक्त उनको एक इजी वे में डाइव करना हो जाता है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कैन बी इम्प्रूव्ड इफ वी कैरी आउट करेक्ट मूवमेंट। वी शुड अवॉइड इनकरेक्ट मूवमेंट while playing any game or sports. If we take the above mentioned point into consideration, coordination abilities can be improved. Next, component of wellness. Physical wellness. Physical wellness is one of the important component of wellness. It lays stress on getting in shape. Physical wellness कैसे एक वन important component है जो क्या बनाता है? एक शरीर का शेप, साइज और हेल्थी शेडिंग एक्स्ट्रा वेट जो कम करता है, एंड रिस्टोरिंग द यूथफुल अपीयरेंस विद हेल्दी ईटिंग। और क्या बताता है कि जो आप हेल्दी ईटिंग है वो करें और रेस्टफुल स्लीप लें, अच्छे से सोए, विगरस एक्सरसाइज करें एंड अ न्यू लुक, एक लुक आए। इससे क्या एक अच्छा लुक आता है। फॉर अटेनिंग फिजिकल वेलनेस एंड इंडिविजुअल शुड डू वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज सच एज जॉगिंग, स्विमिंग एंड शुड पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट। कौन कौन सी वेरियस एक्टिविटीज से ये चीज़ होती है? जैसे जॉगिंग कर सकते हैं। जॉगिंग करने से आपका एक शेप और साइज और एक चार्मिंग फेस बनता है और फिजिकल फिट रहने में एक मदद मिलती है। डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका जो नर्वस सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक रहता है। और स्विमिंग एंड शुड पार्टिसिपेट इन गेम एंड स्पोर्ट्स। शुड ऑल्सो she should also spend some time for breathing in fresh। और कभी कभार आप क्या करना चाहिए कि जो फ्रेश एयर होती है उसमें वहाँ जाकर अपना टाइम स्पेंड करना, जैसे कोई हिल स्टेशन हो गया या कोई पार्क हो गया जहाँ पर फ्रेश एयर आती हो। नेक्स्ट पेज, सोशल वेलनेस कैसे आएगी? सोशल वेलनेस ले स्ट्रेस ऑन इंप्रूविंग सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड ऑफ एन इंडिविजुअल। सोशल वेलनेस से अपन क्या कम होता है? स्ट्रेस कम होता है और इंप्रूविंग सोशल कम्युनिकेशन अच्छा बनता है। और फॉर डेवलपिंग एंड इंप्रूविंग सोशल वेलनेस एंड इंडिविजुअल शुड क्रिएट पॉजिटिव एंड लास्टिंग फर्स्ट इंप्रेशन। क्या क्रिएट करता है? लास्ट इंप्रेशन, लास्ट और फर्स्ट इंप्रेशन शो करता है। ही शी शुड बी डिस्टिंग्विश्ड, ही शुड अर्न रेस्पेक्ट, और आप एक रेस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं। यू शुड ट्राई टू स्पीक इन पब्लिक, और आप पब्लिक के सामने बोलना सीखते हैं। शी शुड मेक अदर फील इम्पोर्टेंट, और दूसरे को आप अच्छा है मतलब फील इम्पोर्टेंट, उनको इम्पोर्टेंट फील कराते हैं। नेक्स्ट, शी शुड पे यूजली विजिट टू नेबर एंड फ्रेंड, और आप एक दूसरे के नेबर के या फ्रेंड के घर पे जाते हैं। इमोशनली वेलनेस क्या सिखाता है? थर्ड, इमोशनल वेलनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट component of wellness. It lays stress on getting more out of every day, on reducing stress and tension.
इमोशनल वेलनेस, भावनात्मक जो वेलनेस होता है वो क्या सिखाता है कि आप एक तो इंपॉर्टेंट ऑफ वेलनेस, इट्स ले स्ट्रेस, अपना स्ट्रेस कम करने के लिए क्या करना चाहिए, हर दिन हंसना चाहिए, इंजॉयमेंट करना चाहिए, हंसना चाहिए। इट ऑल्सो स्ट्रेस रिड्यूसिंग, और आपका इससे क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है और टेंशन कम होता है। फॉर इंप्रूविंग इमोशनल वेलनेस एन इंडिविजुअल शुड अवॉइड ओवरलोड एंड कीप वन सेल्फ बिजी इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, और अपने आप को एक रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिजी रखना चाहिए। वन शुड कीप डिस्टेंस फ्रॉम सैडिस्टिक कंपनी, जो सैडिस्टिक कंपनी होती है, जो दुखी आत्मा होती है, जिसको अपन दुखी आत्मा बोलते हैं, उनसे बहुत दूर रहना चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सके और हैप्पी हैप्पी लाइफ स्पेंड कर सके। वन शुड लर्न टू लाफ होल हार्टेडली, आपको ये जानना कि आप कैसे हंसना है दिल से। वन शुड अंडरटेक एंगर एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, और जो एंगर स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ इनको अवॉइड करना, मैनेज करना। स्पिरिचुअल वेलनेस, आध्यात्मिक सहयोगिता कैसे आएगी, इट्स लेस स्ट्रेस ऑन स्पिरिचुअल रिन्यूअल और इनर पीस फॉर इंप्रूविंग स्पिरिचुअल वेलनेस। स्ट्रेस, अपना जो स्ट्रेस को कम करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको आध्यात्मिक मन लगाना पड़ेगा, कोई भगवान की भक्ति में लगाते हैं, मेडिटेशन करना पड़ता है। एन इंडिविजुअल should be true himself and build character and virtues. One should do meditation and perform prayer. One should respect different religion. आपको सबसे पहले क्या करना, मेडिटेशन करना पड़ेगा और प्रेयर करनी पड़ेगी, और अदर जो रिलीजियस है उनकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आप हर समाज की, हर धर्म की। न्यूट्रिशनल वेलनेस, न्यूट्रिशन वेलनेस भी बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनल वेलनेस एम्फसिस एन अचीविंग मैक्सिमम एनर्जी लेवल बाय टेकिंग बैलेंस्ड एज वेल हेल्थी डाइट। न्यूट्रिशन भी होना ज़रूरी है, फिजिकल फिटनेस अगर आपको मेंटेन रखना है तो, और हेल्थी डाइट लेना भी जरूरी है। फॉर इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल वेलनेस एंड इंडिविजुअल शुड रिड्यूस फैट इन हिज हर डाइट एंड ईट रॉ फूड। क्या कम करता है ये आपका, फैट रिड्यूस करता है, ईट रॉ, ये फ्रूट खाने चाहिए एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। वन शुड बी अवॉइड फ्राइड जंक एंड फास्ट फूड, फ्राइड फूड आपको नहीं लेना चाहिए, जंक फूड और फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। वन शुड ऑल्सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ शुगर फ्री लिक्विड, और जो मीठा जो होता है जैसे शुगर फ्री लिक्विड्स होते हैं उनको आप, शुगर वाले जो होते हैं उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। फाइनेंशियल वेलनेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेलनेस, ये भी एक बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल वेलनेस, फॉर इम्प्रूविंग फाइनेंशियल वेलनेस इज इंडिविजुअल शुड हैव मनी मैनेजमेंट। आपको क्या करना है, एक साइड मनी मैनेजमेंट करना चाहिए, मतलब मेरा आज इतना खर्चा है, इतना खर्च करना है, इतना स्पेंड लेस मनी, कम खर्चा करना चाहिए। गेट आउट ऑफ डेब्ट, सेट अप सेविंग प्लान्स एंड डोनेट सम सेविंग टू चैरिटी, कुछ पैसा सेविंग करना चाहिए, कुछ चैरिटी को दान देना चाहिए। इंटेलेक्चुअल वेलनेस, बौद्धिक बुद्धि का विकास। इंटेलेक्चुअल वेलनेस द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल मेक साउंड डिसीजन एंड थिंक क्रिटिकली। क्या सोचते हैं, एक अंदर से क्रिटिकली थिंक्स जो आते हैं, न्यू क्रिएटिव आइडियाज जैसे बोलते हैं। इट ले स्ट्रेस ऑन मेंटल अलर्टनेस, बीइंग रिसेप्शन रेस्पेक्टिव टू न्यू आइडियाज, मोटिवेशन टू मास्टर न्यू स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी। Also lay stress on striving for personal growth and willingness to seek out and use new information in an effective manner for personal social development. For improving intellectual wellness, an individual should try to expand one knowledge and improve skill. नॉलेज बढ़ाना और कुछ नई नई क्रिएटिविटी करना, मोटिवेशन करना, ये चीज़ों से इंटेलेक्चुअल वेलनेस बढ़ती है। करंट अफेयर पढ़ना, जिससे कि आप एक अपडेट नॉलेज हो और आपको अपडेट नॉलेज मिलती रहे करंट अफेयर्स की, और आप में Environment wellness is also important component wellness. Environment wellness is an awareness to the state of the earth and the effect of our habit on physical environment. It's less stress on minimizing hazards to improve environment. For improving environment wellness, and individuals should try to reduce the level of pollution. वन शुड ले स्ट्रेस ऑन रेस्यूज, रिसाइकलिंग, प्रोडक्शन ऑफ लैंड। एनवायरमेंटलेस, अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो क्या होगा, जो आपके जो अर्थ है, स्टेट्स है, वो साफ़ सुथरे रहेंगे, तो एक अच्छी हैबिट, फिजिकल एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा और अफेक्टिव, और आवर हैबिट भी अच्छी हो जाएगी। इट्स ले स्ट्रेस मिनिमाइजिंग हार्म टू द एनवायरनमेंट, और हमें कोई धीरे धीरे अगर हम ये कम करते जाते हैं, जो पॉल्यूशन हम बढ़ा रहे हैं इसका रिड्यूस कम होता है, तो हम एक अच्छी ज़िंदगी सफ़र कर सकते। वन शुड ले स्ट्रेस और रिस्यूज़, ये चीज़ हम कम कर सकते। रिसाइकलिंग और प्रोडक्शन, कुछ प्रोडक्ट जैसे कि कोई जो प्रोडक्ट है उसका रिसाइकलिंग हो सके, जैसे अपन कहते हैं कि जो
पेपर बनता है या कॉपीज बनती है उनको प्लांटेशन ETC इनको रोका जाए थोड़ा सा। थैंक यू।